हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको आज लेके आए हैं अगला टेस्ट सीरीज। चलिए आइए देखते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत ठीक आर्थिक योजना का विषय है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान है उसमें किसके अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय आता है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन राज्य सूची के अंतर्गत आता है, दूसरा ऑप्शन संघ सूची के अंतर्गत आता है, तीसरा ऑप्शन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट आप भी एक बार पढ़ लीजिए, इसमें कौन सा सही होगा। चलिए पढ़िए, रिपीट कर दूं, ठीक है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय कौन सा है, किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। चलिए आप लोग टिक लगाइए, कौन सा सही होगा। इसमें लगा लिए होंगे, ठीक है। इसमें सही होगा समवर्ती सूची। कौन सी होगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ठीक, ये हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हमारा समाजवाद, ठीक है, दूसरा ऑप्शन पंथ निरपेक्ष, तीसरा ऑप्शन प्रभुता संपन्न और चौथा ऑप्शन लोक कल्याण। चलिए फटाफट आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए बताइए, पढ़ लीजिए, रिपीट कर दूं, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। पहला ऑप्शन समाजवादी, दूसरा ऑप्शन पंथ निरपेक्ष, तीसरा ऑप्शन प्रभुता संपन्न, चौथा ऑप्शन लोक कल्याण। चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा संविधान की उद्देशिका में नहीं आता है। चलिए फटाफट बताइए कौन सही होगा इसमें। चलिए इसमें सही होगा लोक कल्याण। ठीक, लोक कल्याण जो है ये उद्देशिका के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है नेपट्यूनियम, दूसरा ऑप्शन प्लूटोनियम, तीसरा ऑप्शन फ्रांसियम, चौथा ऑप्शन टेक्नीशियम। चलिए एक बार आप भी पढ़ लीजिए और उसके बाद टिक लगाइए कौन सा इसमें सही होगा। चलिए बताइए कौन सही होगा, रिपीट कर दूं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, फ्रांसियम, टेक्नीशियम। इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए फटाफट बताइए कौन सही होगा। ठीक है, इसमें सही होगा टेक्नीशियम। लगा लीजिए आप लोग टिक, सही इसमें टेक्नीशियम, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। ठीक है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। पहला कांच, दूसरा निर्वात, तीसरा जल, चौथा वायु। चलिए फटाफट आप लोग एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ करके इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रकाश की गति है किसके बीच से जाएगी तो सबसे न्यूनतम हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन है, कांच, निर्वात, जल, वायु। चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन हमारा, चौथा क्वेश्चन लगा लिए होंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। इसमें सही होगा ए ऑप्शन, कांच। ठीक, चलिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किसने मेक इन इंडिया लोगो का डिजाइन किया था। ठीक है, मेक इन इंडिया का लोगो किसने
डिजाइन किया था? पहला ऑप्शन अनंत खसबरदार, अनंत खसबरदार पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन बी सुनील, तीसरा ऑप्शन भाग्यश्री सेठ, चौथा ऑप्शन के अरुण कुमार। ये तो मेरा नाम आ गया। चलिए बताइए कौन सा इसमें सही होगा। किसने मेक इन इंडिया का जो लोगो है उसको डिजाइन किसने किया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अनंत खसबरदार, बी सुनील, भाग्यश्री सेठ, के अरुण कुमार। चलिए एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए कौन सा सही होगा इसमें। कौन सा सही होगा इसमें? चलिए इसमें सही होगा बी कुमार। ठीक, चलिए आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? आप लोग ग्लोब देखे होंगे नचाने वाला, ठीक, उसमें कौन सी जो रेखा होती है जिसको दिन और रात को दोनों को बांट देती है? ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन में प्रदीप्ति वृत्त, दूसरा ऑप्शन कक्षीय समतल, ठीक है, तीसरा ऑप्शन विषुव, चौथा ऑप्शन विषुवत वृत्त। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए फटाफट बताइए कौन सही होगा इसमें। रिपीट कर दूं क्या? दिख भी रहा होगा। है तो क्वेश्चन लेकिन है तो बहुत छोटे क्वेश्चन लेकिन बहुत दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन प्रदीप्त वृत्त, दूसरा कक्षीय समतल, तीसरा विषुव, चौथा विषुवत वृत्त। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। लगा लिए होंगे? ठीक है, चलिए सही करिए। कौन सा सही इसमें? प्रदीप्त वृत्त। ये दिखता नहीं है ग्लोब पर, ठीक है, इसी को यही दिन और रात को विभाजित करता है। चलिए सातवां क्वेश्चन हमारा है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, ये मेरा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू एवं कश्मीर में, उत्तराखंड में? एक बार पढ़िए, मनन करिए, उसके बाद सोचिए, उसके बाद दिमाग लगा के टिक बता सही करिए। इसमें कौन सा सही होगा? चलिए बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इसमें सही होगा उत्तराखंड। कौन सही होगा? उत्तराखंड। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप जो टापू है वो भारत के किस दिशा में अवस्थित है? ये क्वेश्चन है। पहला दक्षिण पश्चिम भारत में, दूसरा दक्षिण भारत में, तीसरा दक्षिण पूर्व भारत में, चौथा उत्तर भारत में। आपको बताना है कि लक्षद्वीप भारत के किस दिशा में अवस्थित है। चलिए पढ़ लीजिए एक बार शांति से, उसके बाद दिमाग लगाइए थोड़ा सा, उसके बाद तय करिए कि कहाँ पे है। हो गया? सोचिए समझिए किस दिशा में है। ठीक, लक्षद्वीप जो है बताया जा रहा है, लक्षद्वीप भारत के दक्षिण और पश्चिम में है। ठीक है, कहाँ पे है? ऐसे होता नहीं, ऐसे कहाँ पे? ये यहाँ पे। ठीक, ये दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक, तो इस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप टापू स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए नौवां क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पहला ऑप्शन राष्ट्रकूटों ने, दूसरा ऑप्शन चालुक्यों ने, तीसरा ऑप्शन चोलों ने, चौथा ऑप्शन सातवाहनों ने। चलिए एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप टिक लगाइए कौन सा सही होगा। चलिए बताइए कौन सही होगा। फिर से रिपीट कर दूं? ओके, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? पहला ऑप्शन राष्ट्रकूटों ने, दूसरा ऑप्शन चालुक्यों ने,
तीसरा ऑप्शन चोलों ने, चौथा ऑप्शन सातवाहनों में। किसने करवाया है? चलिए बताइए, चलिए सही करिए। राष्ट्रकूटों ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। ठीक है, समझ गए। चलिए 10वां क्वेश्चन, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली हड़प्पा काल से संबंध है इसका, और पूछा जा रहा है कि किस राज्य में प्रेजेंट टाइम में अवस्थित है वो। गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। चलिए एक बार पढ़िए, उसके बाद बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए बताइए, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? बताइए, लगा लिए टिक? चलो इसको आप लोग बताइएगा, ऑप्शन में कमेंट करके बताइएगा इसमें सही कौन सा है। ठीक है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? यह हड़प्पा काल से संबंध है, इसका इतना क्लू दे दिया गया है। आपको बताना है कमेंट करके कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।